2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है? सिग्मा इज लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी। समझ में आया? हाँ सर। हाँ, ये ध्यान रखना। और किसी एक्सटर्नल फील्ड में अगर रखा है तो, किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखा है तो E परपेंडिकुलर डेल्टा क्यू बाय डेल्टा एस। हाँ, वेरी गुड। ई परपेंडिकुलर इंटू इनटू डेल्टा क्यू। सिग्मा स्क्वायर, सॉरी, इंटू सिग्मा, है ना? हाँ सर। ई परपेंडिकुलर इंटू सिग्मा अपॉन डेल्टा एस, है ना? याद हाँ आया? सर। देखो, इन चीजों को याद रखना पड़ेगा, तभी तभी बात बन पाएगी, है ना? हाँ सर। तो सिग्मा इंटू ई परपेंडिकुलर, मैंने बताया था फोर्स बिटवीन हेमिस्फेरिकल सेक्शंस ऑफ अ चार्ज शेल, बताया था। हाँ सर। तो कितना आया था? फोर्स ना सर? फोर्स बिटवीन हेमिस्फेरिकल सेक्शंस ऑफ अ चार्ज सेल। चार्ज सेल के, एक चार्ज सेल है हॉलो, उसके दो हाँ सर। हेमिस्फेरिकल सेक्शन होंगे ना? हाँ सर होंगे। उसका एक हेमिस्फेरिकल सेक्शन पर दूसरे हेमिस्फेरिकल सेक्शन के कारण क्या फोर्स लगता है? सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू नहीं, सिग्मा स्क्वायर नहीं आता, उसमें फोर्स चाहिए। सिग्मा इंटू क्या होता है? ई साइन सिग्मा, थीटा। सॉरी, सिग्मा स्क्वायर ही होता है, सही कह रही हूँ। हाँ सिग्मा सर। स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हाँ इंटू पाई आर स्क्वायर। सर। ठीक है? अब देखिए, अब हम और तुम एस चांस से सवाल लगा रही हो ना? हाँ सर। चलिए, अब कुछ चीजें मैं बता रहा हूं आपको, देखिएगा। चार्जिंग कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर, चार्जिंग कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊं। जैसे मान लो आपके पास ये बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है, ये मेरा चार्जर का स्विच है, आपको बॉडी मानो, ठीक है? हाँ सर। क्या आप इसको चाहे जितना चार्ज दे सकते हैं? चाहे जितना, जितना मन नहीं है सर। उतना क्यों नहीं दे सकते? उसका क्यों? कारण है कि जैसे जैसे हम इसको चार्ज देते जाते हैं, वैसे वैसे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती जाती है। क्या होती जाती है? स्ट्रॉन्ग होती है। अब सुनना अच्छी तरह, ये किस में रखा हुआ है? एयर में रखा है ना? हाँ सर। एयर में मॉइस्चर भी होता है ना? हाँ सर होता है। मॉइस्चर का मतलब है वाटर, H2O। हाँ सर। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ सर आ रही है। वाटर में H2O को लिख सकते हैं H प्लस और OH माइनस। हेलो? हाँ सर। तो H प्लस कौन सा हो गया? कैटायन। और OH क्या हो गया? OH क्या हो गया? नाइन। एनायन हो गया। हाँ सर। मेरी बात नहीं आ रही समझ में? हाँ सर हो गया। तो वो आ रही इलेक्ट्रिक है सर। फील्ड नेगेटिव वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और पॉजिटिव वाले को दूर भेजेगी। क्यों भाई? हेलो? हाँ वो सर इलेक्ट्रिक फील्ड करेगी। जो उसने बनाई है, वो H आयन को क्या करेगी? H पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो उसको रिपेल करेगी। और OH को क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। हाँ करेगी सर ना? करेगी। तो इसके चारों तरफ वो आयन्स इकट्ठे हो हाँ जाएंगे, सर। जिसके नेगेटिव पास में होंगे और पॉजिटिव दूर होंगे। जैसे जैसे हम चार्ज देते जाएंगे, पॉजिटिव और हाँ नेगेटिव सर के बीच जो फोर्स है, वो फाइनली क्या होता है? वो जो आयन होता है टूट जाता है। क्या होता है? आयन। टूट जाता तो उसको कहते हैं आयोनाइजेशन। यानी जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आयोनाइजिंग लिमिट को है। हाँ क्रॉस सर। करेगी, वो आयंस टूट जाएंगे। तो नेगेटिव इस पे डिपॉजिट होने लगेंगे, यानी इसके चार्ज को बढ़ने नहीं देंगे, और पॉजिटिव दूर भाग जाएंगे। मैं समझाता हूँ पूरा, ठीक है? हाँ सर। तो लिखिएगा, दो चार लाइन लिख लो, फिर समझा रहा हूँ। मैं सारी चीजें अभी समझाऊंगा, पहले लिख लो, है ना? हाँ सर। फॉर एन आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मीन विच इज सेपरेटेड फ्रॉम अदर बॉडीज। आइसोलेटेड मीन्स विच आर सेपरेटेड फ्रॉम अदर बॉडीज। अदर बॉडी। जैसे आप कहते हैं ना, होम आइसोलेशन, कोरोना हो जाता है जब। हाँ सर। होम आइसोलेशन मीन सबसे सेपरेट कर दिया जाता है ना उसे। हाँ सर।
आइसोलेशन का मतलब होता है सेपरेशन, नॉट इन कॉन्टेक्ट विद अदर बॉडीज और सराउंडिंग। ठीक है, ठीक है ना। हाँ सर। देखिएगा, फॉर एन आइसोलेटेड कंडक्टर व्हेन चार्ज इज गिवन, इट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी, समझाऊंगा मैं, इट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी जो सिग्मा होती है, सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होती है। आर इज द लोकल रेडियस, आर क्या है, लोकल रेडियस। और सिग्मा लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी जहां की रेडियस आर है वहां की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। ठीक है, तो सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, स्मॉल आर। हाँ ठीक है, अब देखिएगा लाइन, पैराग्राफ चेंज कर दो। जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर, just outside the conductor, electric field exceeds and breakdown strength of dipoles of medium charge of conductor, यानी जो कंडक्टर जिस मीडियम में रखा है उसके इलेक्ट्रिक डाइपोल्स को ब्रेक कर देता है। क्या करता है, ब्रेक कर देते हैं। एंड ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल्स ऑफ मीडियम चार्ज ऑफ कंडक्टर। देखो, चार्ज ऑफ कंडक्टर विल लीक आउट in surrounding medium, will leak out in surrounding medium. Clear? Clear? हाँ सर। देखो, पैराग्राफ चेंज को मैं समझाऊंगा, डोंट वरी, पूरा समझाऊंगा। फॉर हाँ एवरी कंडक्टर इन अ मीडियम there exists a maximum capacity up to which the body can be charged. Clear? हाँ सर। It depends, पहला पार्ट लिखो, it depends on, फर्स्ट लिखो शेप ऑफ कंडक्टर, दूसरा लिखो ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ ऑफ सराउंडिंग मीडियम। इस पे डिपेंड करता है शेप और शेप के बाद क्या था? ऑफ कंडक्टर, शेप ऑफ कंडक्टर, दूसरा लिखो ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ ऑफ सराउंडिंग मीडियम। ठीक है, हाँ सर। अब थोड़ा समझना अच्छी तरह, अब तुम पेन कॉपी रख दो, सिर्फ देखो। आप हाँ जानते हो कि कोई एटम मैंने लिया, जनरली एटम क्या होता है, स्फेरिकल, कैसा होता है, स्फेरिकल। इसके पॉजिटिव चार्ज इसके सेंटर पर न्यूक्लियस के अंदर कंसंट्रेट होते हैं हाँ और सर। इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, तो भाई काटते हैं ना, हाँ सर, काटते हैं। ऐसा होता है शेप। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और ये चार्ज पॉजिटिव है। अब हम इसको अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, किसी किस में रख दें, इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, तो ये तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा और नेगेटिव पर अपोजिट लगेगा, क्यों भाई। हाँ सर, लगेगा। तो इसका शेप जो होता है वो इस तरह का हो जाता है। अब ये टूटा नहीं है, ध्यान रखना, लेकिन शेप किस तरह का हो गया, डम्बल्स। कैसा हो गया शेप, डम्बल्स, यानी ये न्यूक्लियस यहां चला गया और नेगेटिव यहां आ गया, ये डिफॉर्मेशन हो गया, डंबल का शेप ले लिया। क्या ले लिया? हाँ सर, डबल का अब इनके शेप। बीच में कौन सा फोर्स काम कर रहा है, अट्रैक्शन का, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कर रहा है ना। ये कौन सा फोर्स है, ये कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स। क्यों भाई, अरे इस नेगेटिव पर ये पॉजिटिव क्या लगाएगा, अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा ना, बना हुआ है ना ये। हाँ सर। और इस नेगेटिव पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ फोर्स लगाएगी, ये फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ में आया, हाँ समझ में सर। आया कि नहीं आया। अब ये बताओ, ये वाला फोर्स
और स्ट्रेच होगा और स्ट्रेच होगा, तो ये कम होता जाएगा फोर्स, क्योंकि बीच का गैप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, हाँ बढ़ रहा है सर। कि नहीं। और जिस इलेक्ट्रिक फील्ड पर, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड पर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव अलग अलग हो जाए, फ्री हो जाए, यानी ये यहां भाग जाए और ये यहां भाग जाए, टूट जाए, यानी ब्रेक हो जाए, सही है, क्या हो जाए हाँ सर, ब्रेक। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स ये लग रहा है, ये फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाता जा रहा हूँ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता जा रहा हूँ, बढ़ाते जाओ। तो ये पॉजिटिव चार्ज पर ये जो अट्रैक्शन का फोर्स है ये कम पड़ गया, तो ये टूट जाएगा ना ये, हाँ सर, टूट जाएगा। और टूटने के बाद ये पॉजिटिव भाग जाएगा इधर और नेगेटिव यहां भाग जाएगा, इसको कहते हैं आयोनाइजेशन। क्या कहते हैं इसको, आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन, समझ गए। और हाँ सर। आयोनाइजेशन, आयोन आयोनाइजेशन, तुम लिख लेना आयोनाइजेशन, ठीक है, ये कहलाता है हाँ सर। आयोनाइजेशन। और जिस फील्ड पर ऐसा होता है, यानी जितनी फील्ड आपकी ऐसा कर सकती है बाहर वाली ई नॉट, इसको कहते हैं ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ। क्या कहते हैं इसको, ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ। ठीक है ना, समझ गए, ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ। तो हर मीडियम की ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ अलग अलग होती है, ठीक है, पर सर वो ब्रेक कैसे होगा? क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स है, और ये वाली फील्ड क्या लगा रही है, पॉजिटिव पर यहाँ, और जबकि इस पॉजिटिव पर ये नेगेटिव यहाँ लगा रहा है। हाँ सर। तो एक समय ऐसा आएगा जब ये वाली, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है बाहर वाली फील्ड का और अंदर वाली फील्ड का जस्ट बराबर होगा, बात समझे। हाँ सर। और जैसे ही मैंने और बढ़ाया फील्ड को, तो अब ये तो फोर्स उतना ही है, ये फोर्स बढ़ने से क्या होगा, टूट नहीं जाएगा ये, टूट जाएगा। हाँ सर। और टूटने पर ये भाग जाएंगे इधर उधर, हाँ सर। पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेट हो जाएंगे, क्यों भाई। हाँ सर, हो जाएगा। तो कैटायन कहाँ मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और एनायन कहाँ मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के इधर। ऑपोजिट डायरेक्शन। आ गया समझ में। आ गया सर। अच्छा, जिस जिस इलेक्ट्रिक फील्ड पर ऐसा होता है उसको हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। लिख दो, ई नॉट इज द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्या है ये, डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अच्छा, और सुनो, साफ करें। हाँ सर। अब देखो, हमने कोई, ध्यान से सुनना अच्छी तरह, मान लो कोई मेटल का स्पेयर लिया, किसका स्पेयर लिया, मेटल का। मेटल का, और ये स्पेयर है, यानी हर जगह रेडियस बराबर है आर, ठीक है। इसको हमने कोई चार्ज दिया, क्या दिया इसको, चार्ज। चार्ज, ठीक है। हाँ सर। इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होगा ना। हाँ सर, होगा। अच्छा, मान लो पर यूनिट एरिया पर चार्ज है सिग्मा, कितना है, सिग्मा। सिग्मा, तो टोटल चार्ज कितना होगा, क्यू, टोटल चार्ज कितना होगा, क्यू, क्यू। बोलिए, क्यू होगा। क्यू कितना होगा, सिग्मा इंटू 4 पाई r² होगा ना, होगा। कि नहीं होगा, होगा सर। क्योंकि इसका पूरा एरिया कितना होगा, 4 पाई r² होगा। यार स्क्वायर। अच्छा, पोटेंशियल कितना होगा, k⁴ होगा, k⁴ हाँ सर, होगा। अब क्यू की जगह कितना लिख दें, बोलो, क्या लिख दें क्यू की जगह, सिग्मा 4 इंटू पाई, 4 r²। 4 पाई k है ना, हाँ सर। इंटू सिग्मा इंटू r बचेगा सिर्फ, क्योंकि एक r कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर। v हर जगह क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि ये इक्यू पोटेंशियल सरफेस होगा। कैसा होगा ये, इक्विपोटेंशियल। समझ में आया, समझ में आया। हाँ इसका सर। मतलब ये 4 पाई भी कांस्टेंट है, 4 पाई k, और ये v भी कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या, सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये r नीचे पहुंच गया, हाँ नहीं सर। क्लियर हुआ, यानी जो आ गया। सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। ये प्रोपोर्शनल। अब सुनो, हाँ अब ये तो सर। मैंने स्पेरिकल लिया था ना, कैसा लिया था, स्फेरिकल। तो स्पेरिकल के हर पॉइंट की रेडियस बराबर है। मान लो मैंने ऐसा शेप ले लिया आर्बिट्रेरी, ये है, ठीक है, हेलो। हाँ सर। अब इसकी रेडियस कुछ अलग होगी, मान लो इसकी रेडियस है r1,
हाँ और इसकी रेडियस कुछ अलग होगी छोटे से पार्ट की, क्यों भाई? हाँ अरे सर बताओ होगी। हाँ या ना। तो हालांकि ये स्पेरिकल नहीं है, लेकिन छोटा सा सेक्शन लिया जाए तो स्पेरिकल होगा कि नहीं? हाँ सर। और इसको मैंने चार्ज दिया, तो चार्ज इस तरह अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, कर हाँ सर लेगा। कर ले। लेकिन इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि ये पूरा सरफेस कैसा हो जाए, इक्वी पोटेंशियल कैसा हो जाए, इक्वी पोटेंशियल। यानी हर जगह पोटेंशियल क्या हो जाए, बराबर। सही है ना? हाँ सर। अब खास बात देखो, क्या हर जगह रेडियस बराबर है इसमें? नहीं है ना? नहीं है अरे सर। हर जगह रेडियस बराबर तो नहीं है ना, यहाँ R1 है, यहाँ R2 है, कहीं R3 होगी, होगी। हाँ सर। तो इसका मतलब ये हाँ है सर होगी। कि हर जगह सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर नहीं होगी। जहां R1 है वहां सिग्मा 1 मान ली, और जहां R2 है वहां क्या मान सिग्मा ली। 2 लेकिन B जो होगा हर पॉइंट पे क्या होगा, सेम। B क्या होगा हर जगह? सेम होगा। तो B अगर सेम है तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, बोलो। सिग्मा 1 अपॉन R1, ये लिख रहा हूँ फॉर्मूला है, सिग्मा 1 हाँ अपॉन सर। R1। R1 इज इक्वल टू क्या, सिग्मा 2 अपॉन R2 होगा, हाँ सर होगा। क्योंकि हर जगह पोटेंशियल क्या है, सेम। सेम है। यानी सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2, क्या R1 अपॉन, सॉरी R2 क्या आएगा, सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 क्या आएगा, सॉरी सिग्मा इंटू आर, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो सिग्मा इंटू आर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है सिग्मा इंटू आर, ठीक है ना। हाँ सर। सिग्मा 1 R1 बराबर क्या होगा, अरे जल्दी बोलो। अरे V क्या है, V क्या सिग्मा इंटू आर के प्रोपोर्शनल है हाँ ना। सर है। तो यहाँ पर सिग्मा 1 R1 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, सिग्मा 2 R2। R2। तो क्या सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 क्या R2 अपॉन R1 आया। हाँ सर आएगा। इसका मतलब ये प्रूव करता है कि सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। क्लियर हुआ? हाँ सर। इसका मतलब क्या है कि जो जहां पर आर कम होगा, जहां पर आर कम होगा कम होगा। वहां सिग्मा ज्यादा होगा। नहीं समझे? हेलो? समझ गए सर। जहां आर कम होगा, जहां आर क्या होगा, कम होगा। वहां सिग्मा ज्यादा होगा, यानी वहां हाँ पर सर। यूनिट एरिया पर चार्ज ज्यादा होगा। क्लियर हुआ? हाँ सर। तो एक पॉइंटेड एज है और एक फ्लैट है, तो फ्लैट पर रेडियस ज्यादा होती है और पॉइंटेड पे रेडियस कम होती है, क्यों कम भाई? होगा। तो पॉइंटेड पे सिग्मा हाँ ज्यादा सर। होगा और फ्लैट पर सिग्मा कम होगा। क्लियर? हाँ सर। लेकिन पोटेंशियल हर पॉइंट पे क्या होगा, सेम, क्योंकि ये इक्वी पोटेंशियल होगा, सेम। मेटल है ना ये। हाँ सर। अब थोड़ा और ध्यान देना अच्छी तरह से। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी सरफेस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्या होती है, K/Q/R के स्क्वायर। क्यू बाई आर स्क्वायर होती। R स्क्वायर। हाँ और सर। क्यू कितना निकाला अभी हमने, क्यू कितना निकाला, 4 पाई सिग्मा आर स्क्वायर निकाला ना। हाँ सर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, कैंसल। तो क्या बचेगी ये, बोलो। 4 पाई के, 4 पाई के इंटू के। सिग्मा बचेगा ना, हाँ सर। बचेगा कि नहीं? और सिग्मा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर के। तन्मया। हाँ सर। सिग्मा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, R के। अरे सिग्मा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर के। R के। क्यों भाई? हेलो? हाँ सर। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा है। देखो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके सिग्मा के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सिग्मा अरे के सर। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा के। और सिग्मा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, R के। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आया? हाँ सर। अब समझना, आर जहां कम होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, आर जहां कम होगा वहां सिग्मा ज्यादा होगा। ठीक है?
हाँ सर। क्या कहा मैंने? सिग्मा कहाँ ज्यादा होगा? जहां आर कम होगा। जहां आर आर कम कम होगा। होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगी, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर पॉइंट पे क्या होगा? इक्वल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर पॉइंट पे क्या होगा? सेम। सेम। क्या होगा भी? सेम होगा। समझ में आ रहा है? अब थोड़ा ध्यान हाँ देना। सर। R1 कम है या R2 कम है? क्या कम है? आर R1 कम वन। है या R2 कम है? R1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ज्यादा होगी या यहाँ ज्यादा होगी? R1 क्या? R1 पे ज्यादा होगी। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं होगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वहां ज्यादा होगी जहां रेडियस, जहां पॉइंटेड होगा। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? ऐसी। कैसी होगी? ऐसी। समझ में आ रहा है ये? हेलो। हाँ सर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस पे नॉर्मल होगी, ऐसी। दिख रहा है? हर पॉइंट हाँ पे सर। नॉर्मल। हर पॉइंट पे क्या होगी? नॉर्मल। बना रही हो ना? हाँ सर। तो मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, तो कौन सी स्ट्रॉन्ग है? क्या E1 स्ट्रॉन्ग है ना? हाँ सर। E1 स्ट्रॉन्ग है किससे? E2 से। लिख लिया था? हाँ सर। अब सुनो, साफ कर दे। हाँ सर। अब थोड़ा ध्यान देना, अब अच्छी तरह से। मान लीजिए कि आपके पास ये इस तरह की बॉडी है, ये नॉन यूनिफॉर्म बॉडी है ना? हाँ सर। कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी? यहाँ पर। हाँ यहाँ पर सर। कम होगी, है ना? हाँ सर। और हमारे जो सराउंडिंग मीडियम है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर है E1, इसको पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। ध्यान रखना, यहाँ की सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, यानी यहाँ पर आपको डेंस चार्ज दिखाना है, और यहाँ पर फिर दूर होते हुए दिखाना है, क्योंकि सिग्मा क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। क्या होता जा हाँ रहा है? सर। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कहाँ ज्यादा है? पॉइंटेड एज पर। कहाँ पर? हाँ सर। पॉइंटेड एच पर। और पॉइंटेड एज पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग है E1, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। अब ये बताओ, जो सराउंडिंग मीडियम है उसके जो एटम्स थे, हाँ क्या वो सर क्लियर डाइपोल है। का शेप ले लेंगे? क्यों ले लेंगे डाइपोल का शेप? हाँ सर ले लेंगे। और डाइपोल के शेप में ये वाला नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। क्यों भाई? हाँ सर। ऐसे डाइपोल इकट्ठे होते जाएंगे ना ये। हाँ सर। और मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, और यहाँ पर भी डाइपोल इकट्ठे होते जाएंगे। क्यों भाई? वो तो हर जगह हाँ डाइपोल सर। इकट्ठे। ये कौन से? सराउंडिंग के। नेगेटिव पास में आएगा पॉजिटिव के, इस तरह ये डाइपोल इकट्ठे हो जाएंगे। दिख रहे हैं? हाँ सर दिख रहा है। अब ये बताओ, जैसे जैसे मैं चार्ज को बढ़ाता जाऊंगा इसके ऊपर, चार्ज को बढ़ाता जाऊंगा, चार्ज को बढ़ा रहा हूं मैं, इसको बॉडी को, चार्ज को क्या कर रहा हूँ? बढ़ाता जा रहा हूँ। हाँ सर। ठीक है? तो E1 वैसे ही बड़ी है E2 से। क्यों भाई? हाँ सर बढ़िया। तो ये बताओ, जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यहाँ पर है मीडियम की, वही डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यहाँ पर है। हाँ सर। कौन जल्दी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पर पहुंचेगा, E1 या E2? जैसे जैसे मैं चार्ज को बढ़ाता जाऊंगा, तो E1 ऑलरेडी बड़ा है E2 से, हाँ तो सर। E1 की वैल्यू जल्दी पहुंचेगी E0 पे, या E2 की वैल्यू जल्दी पहुंचेगी E0 पे? अरे सीधी बात E1। है, E1 की वैल्यू जल्दी पहुंच जाएगी ना, हाँ क्योंकि सर। E1 पहले ही बड़ा है। नहीं समझे? हाँ सर। तो जैसे ही ये E1 E0 पर पहुंचेगा, तो ये आपके डाइपोल्स क्या होंगे? टूट जाएंगे। डाइपोल्स क्या होंगे? टूट जाएंगे। इसको कहते हैं ब्रेक डाउन। क्या कहते हैं इसको? ब्रेक डाउन। और ब्रेक डाउन होने पर पॉजिटिव तो भाग जाएगा दूर, रिपल्जन हो रहा है, और नेगेटिव इस पे डिपॉजिट होने लगेगा। क्या करेगा? नेगेटिव डिपॉजिट होने लगे। नेगेटिव डिपॉजिट होने लगेगा, और डिपॉजिट होने के बाद ये पॉजिटिव को आगे बढ़ने नहीं देगा। यानी नेगेटिव डिपॉजिट होने के बाद ये पॉजिटिव को न्यूट्रल करता जाएगा। क्या करता जाएगा? न्यूट्रल करता जाएगा। यानी जो एक्सेस चार्ज हम देते हैं उसको न्यूट्रल करता जाएगा। यानी जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड, जब तक इस बॉडी की इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पर नहीं पहुंचती, हो रही ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ पर नहीं पहुंचती,
तब तक तो हम चार्ज दे सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ पर पहुंचेगी अब हम फर्दर चार्ज नहीं दे सकते। यानी इसकी एक मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है इसकी, मैक्सिमम कैपेसिटी। यानी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, जब तक किसी भी पॉइंट की फील्ड डायलेक्ट्रिक सॉरी ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ को क्रॉस नहीं करती वहां तक चार्ज दे सकते हैं। लेकिन जैसे ही एक्सेस चार्ज होगा, जैसे ही एक्सेस चार्ज होगा तो मीडियम के चार्ज अपोजिट नेचर चार्ज इसको न्यूट्रल करने लगेंगे। क्या करने लगेंगे, न्यूट्रल करने लगेंगे। तो ये बताओ, ये चार्ज ये नेगेटिव आ रहा तो चार्ज लीक कहलाता है, क्या कहलाता है, चार्ज लीक होने लगा। मतलब ये वाले नेगेटिव यहाँ हाँ पर सर। डिपॉजिट होने लगे ना, तो पॉजिटिव यहाँ का कम होने लगा। क्या हाँ होने लगा, सर, तो कम ये होने बताओ लगा। लीक कहां से होता है, शार्पर से या ब्रॉडर से। सबसे पहले ब्रॉडर। डायलेक्ट्रिक, सबसे पहले ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ कहां पहुंचेगी, सबसे पहले ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ कहां पहुंचेगी, पॉइंटेड पे पहुंचेगी ना। हाँ सर। तो नहीं आ रही समझ में बात, आ रही कि नहीं आ रही। आ रही है सर। तो ब्रेकडाउन सबसे पहले किन पॉइंट पर होगा, किन पॉइंट्स पर होगा, पॉइंटेड एजेस पर। कहां पर होता है, पॉइंटर एजेस पर। तो पॉइंटेड एजेस से चार्ज लीक होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो चार्ज कहां से लीक होता है, पॉइंटर एजेस से। अब मेरी बात सुनो तुम्हें अब समझ में आएगा। तुम कॉम्प्लेक्स में रहती हो या अपने मकान में रहती हो, नहीं सर, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स बड़ा होगा, कॉम्प्लेक्स काफी ऊंचा होगा। हाँ सर। अच्छा, कितने कितने माले का है, 10th फ्लोर का। 10th। कभी छत पर गई हो उसके, हाँ सर। तो वहां छत पर तुमने एक देखा होगा त्रिशूल टाइप का लगा होगा, नहीं देखा, हाँ सर। नहीं सर, मेरे को दिखा देखा नहीं, लेकिन होगा। है, त्रिशूल टाइप का होगा, सबसे टॉप पे लगा होता है। ठीक है, हाँ सर। त्रिशूल में क्या पॉइंट होते हैं ऊपर, हाँ सर, होते हैं। अच्छा, वो क्यों लगाया गया है, पूजा तो कोई करता नहीं है उसकी, हाँ सर। पूजा करता है कोई, नहीं सर। नहीं करता। वो क्यों लगाया गया है, एक्चुअली जब लाइटनिंग होती है बादलों में, बादल कड़कते हैं, समझ में आया, हाँ सर। तो अर्थ और बादलों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। क्या आ जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। क्या बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अपने अर्थ पर क्या एयर है ना, हाँ सर, है। तो सराउंडिंग मीडियम की अगर ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ को वो क्रॉस कर लेती है तो चार्जेस आके अर्थ पर डिपॉजिट होने लगते हैं। क्या होते हैं, अर्थ की तरफ, डिपॉजिट होने लगता है। उसको कहते हैं बिजली गिरना। क्या कहते हैं उसको हम, बिजली गिरना। तो अगर तुम्हारे जो ऊपर त्रिशूल लगा है उसकी पॉइंटेड एजेस पर सबसे जल्दी होगी ना ब्रेकडाउन, हाँ सर, होगी। तो वो जो हमारे चार्ज हैं मीडियम के वो कहाँ जाएंगे, सबसे पहले पॉइंटेड पे जाएंगे ना, हाँ सर। और वो पॉइंटेड जो त्रिशूल है उसको हम अर्थ से कनेक्ट करते हैं नीचे ले जाके। ठीक है, हाँ सर। तो वो पूरा का पूरा चार्ज कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, अर्थ में। कहाँ हो जाता है, अर्थ में। अगर वो ऐसा ना करें तो आपकी बिल्डिंग डैमेज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। समझ में आया, अरे हाँ समझ सर। में आया कि नहीं आया। आ गया सर। तो उसको कहते हैं लाइटनिंग कंडक्टर। क्या कहते हैं, लाइटनिंग कंडक्टर। समझ में, सुना होगा तुमने लाइटनिंग कंडक्टर, नाम नहीं सुना, नहीं सर। अच्छा, ध्यान रखना। तो लिखिए, हाँ सर। ये बना लिया, हाँ सर। तो आप इसको मान लो एस पॉइंट और इसको मान लो टी पॉइंट। तो सबसे पहले लीकेज कहाँ होगा, एस से होगा या टी से होगा, एस। एस से। से होगा, इससे, एस से। एस से, समझ में आ गया आपको। हाँ ठीक है, सर। लिखिए, द लीकेज ऑफ चार्ज ड्यू टू आयोनाइजेशन ऑफ मीडियम occurs first
एट पॉइंटेड एजेस, कहां से होता है? पॉइंटेड एजेस से। एक लाइन और लिख लो मैं रस्सी स्टार मार्क करके, द लाइटनिंग कंडक्टर इज द बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है ना? हाँ सर। अच्छा, एक सलाह सुनी है कभी तुमने, एडवाइस, कि जब बिजली कड़के और आप मान लो कहीं हैं तो लोग कहते हैं कि पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ या बीच मैदान में चले जाओ, हाँ सर। क्या कहते हैं लोग सेफ होने के लिए? कहते सर, और ये कहाँ खड़े हो जाओ? मैदान में खड़े होगी। मैदान में। पेड़ के नीचे क्यों नहीं बोलते कि पेड़ के नीचे चले जाओ? पेड़ से तो आप पानी से भी सेफ रहोगे। नहीं सर, वो बिजली पेड़ पे कड़कती है ज्यादा। क्यों कड़कती है? नहीं, वो नहीं पता सर। हाँ, पेड़ में क्या होती है? पत्तियां। पेड़ में क्या होती है? पत्तियां। अच्छा, पेड़ वैसे तो लकड़ी का है, वैसे तो इंसुलेटर है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जा नहीं सकती है ना, हाँ सर। लेकिन भीगने के बाद जब पानी बरसता तो भीग जाता है वो, हाँ सर। और भीगने के बाद उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है ना। हाँ सर। तो भीग तो गया है पेड़, ठीक है। हाँ सर। और आपका एक कंसेप्ट ये भी क्लियर है भाई, जहां पॉइंटेड एजेस होंगे बिजली वहां गिरेगी, वहां आयोनाइजेशन होगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, होगा। तो ये बताओ, पेड़ में क्या है? पत्तियां है ना। हाँ सर, है। तो पत्तियों की जो एजेस है क्या वो पॉइंट है? हाँ सर। तो वहां पर पॉइंटेड होने के कारण वहां आपका आयोनाइजेशन पहले हो जाएगा, हाँ सर, हो जाएगा। और बिजली गिरी पेड़ पर, सही है। हाँ सर। और वो पेड़ से बिजली जमीन में नहीं जाएगी, क्योंकि जमीन के अंदर तो लकड़ी सूखी है, तो वो हाँ जो सर। आपकी जमीन जो है जिस पर आप खड़े हैं वो पूरा भीगी हुई है ना, तो वो इलेक्ट्रिसिटी आपके पास आ जाएगी। क्या आ जाएगी वो? हाँ सर, वो इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। अब आया समझ में? हाँ सर, आ गया। क्लियर है? तो सबसे पहले ब्रेक डाउन कहाँ होगा, पॉइंटेड पर या फ्लैट पर? पॉइंटेड पर। और पॉइंटेड पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूरे पे क्या होगा? सेम होगा। तो आयोनाइजेशन occurs first at pointed edges because the surface charge density greater and electric field correspondingly greater. E नॉट क्या है भी? E नॉट क्या है? ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ, लिख दो। हाँ सर। E नॉट इज, ब्रेकडाउन। लिख दिया। हाँ सर। तो लाइन लिखो, when charge on the conductor increases then, हेलो, हाँ सर। दूसरी मीटिंग करेंगे अपन है। हाँ सर। when charge on the conductor increases then electric field at pointed edges acquire the breakdown strength first, then that of लार्ज रेडियस कर्वेचर। तो लार्ज रेडियस कर्वेचर है, उनसे जल्दी पॉइंटेड एजेस की इलेक्ट्रिक फील्ड एक्वायर करती है ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ को, ठीक है। हाँ सर। सो आयोनाइजेशन अकर्स एट पॉइंटेड एजेस and leakage of charge will start, and leakage of charge start first at pointed edges, clear? हाँ सर। तो जब तक वो ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ तक नहीं पहुंच सकती तब तक तो हम चार्ज दे सकते हैं, लेकिन जैसी ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ पर पहुंचेगी, यानी पानी का टैंक है, पानी के टैंक में चाहे जितना पानी डाल सकते हैं या कुछ अमाउंट है वो उतना ही डाल सकते हैं। कुछ अमाउंट में उतने डाल सकते हैं। हमारे पास एक बाल्टी है, ठीक है, हाँ सर। उस बाल्टी में 500 लीटर पानी डाल सकते हो, नहीं सर। क्योंकि उस बाल्टी की कैपेसिटी मान लो 20 लीटर है, तो 20 लीटर तक तो वो पानी ले लेगी, उसका जितना भी पानी तुम एक्सेस दोगी हाँ वो सब सर। पानी बाहर फैल जाएगा ना। हाँ सर। तो वही चीज इसमें होती है कि जब तक हम चार्ज दे रहे हैं, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटेज एजेस पर डायरेक्ट, जब ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ तक नहीं पहुंच सकती तब तो देते रहते हैं, उसके बाद जो जैसे ही एक्सेस चार्ज देते हैं वो सब वापस उड़ जाता है सराउंडिंग में, ठीक है। हाँ सर।
आ गया समझ में? हाँ सर, आ गया। पक्का? हाँ सर। कंसेप्ट क्लियर हुआ कि रट लिया? हाँ सर। नहीं कंसेप्ट सर, हो क्लियर गया। हुआ कि रट लिया? क्लियर हो गया सर। बिल्कुल सही। ठीक है, ऐसे ही कंसेप्ट क्लियर रखना। अब मैं जो लिखवा रहा हूँ उसको लिखो। देखो, हाँ सर। कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, लिख लिया? हाँ सर। कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। कैपेसिटेंस का मतलब है कैपेसिटी। क्या है? कैपेसिटी। और यहाँ पर कैपेसिटेंस का मतलब है कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग चार्ज। क्या है? कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग चार्ज। कितना मैक्सिमम चार्ज ये होल्ड कर सकता है। और आप जानते हैं कि मैक्सिमम चार्ज जब तक आ सकता है जब तक किसी भी पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ तक ना पहुंचे। क्लियर है? क्लियर है? तो ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ पर ना पहुंचे। ठीक है, हाँ। लाइन लिखिएगा। फॉर डिफरेंट कंडक्टर्स, फॉर डिफरेंट कंडक्टर्स we define a term capacitance, we define a term capacitance which relates the charge, which relates the charge and potential of the conductor, which relates the charge and potential of the conductor. सही है? हाँ हेलो, सर। कैपेसिटेंस क्या करती है? ये चार्ज कितना है कंडक्टर पर, हेलो, और हाँ इसका सर। पोटेंशियल क्या है उसको रिलेट करती है। ठीक है? हाँ सर। अच्छा ये बताओ, एक टैंक है तुम्हारे पास, हाँ सर। उसकी कैपेसिटी मान लीजिए 500 लीटर है। कितनी है? 500 लीटर। 500 लीटर। उसमें पानी नहीं है बिल्कुल, हाँ सर। तो उसकी कैपेसिटी कितनी कही जाएगी? 500 लीटर जी। और पानी है तो कितनी कही जाएगी? कैपेसिटी 0। अरे भैया, कैपेसिटी तो 500 लीटर है ना उसकी। हाँ चाहे सर। पानी भरा हो या नहीं भरा हो, आधा भरा हो तो भी हाँ 500 सर। लीटर है। सही है? हाँ बात सर समझे? है। तो पानी डालो या नहीं डालो, या आधा भरा हो पूरा भरा हो खाली हो, कैपेसिटी उसकी कांस्टेंट होती है। अब ये कैपेसिटी जब भी बढ़ेगी जब हम उस टैंक के साइज को बढ़ा दें, हाँ सर। या घटेगी तो इस साइज को घटा दें। क्यों भाई? हाँ सर। ये शेप पर डिपेंड करेगा ना टैंक के, कि टैंक कितना बड़ा है। हाँ सर करेगा। पानी पर तो डिपेंड नहीं करेगा। नहीं सर। ठीक, समझ में? सिंटेक्स की जो टंकी आती है उस पर कितना लिखा रहता है?